हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात, जिसमें हम बात करेंगे छोटी सी ट्रिक के थ्रू इनको याद करने की। दूसरी चीज़ हम ट्राई करेंगे इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद करने की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुजरात में नेशनल पार्क्स कितने हैं, तो वो 4 देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पहला है ब्लैक बग नेशनल पार्क, दूसरा है वंसदा नेशनल पार्क, तीसरा है गिरनार नेशनल पार्क और चौथा है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, अब पहले हम इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इनमें कौन कौन सी स्पीसीज है जो इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद देखेंगे इनमें कौन सी नदियां या किस वजह से ये फेमस है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, आपको याद रखना है गुजरात में, गुजरात है, ठीक है, स्टेट का नाम आपको याद रखना है। साथ में गुजरात की ब्लैक बक, ब्लैक बक यहाँ पे स्पीसीज है, आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। ठीक है, चलो याद करते हैं। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। ठीक है, आप इस एक छोटी सी ट्रिक से आप सारे याद कर सकते हो। गुजरात स्टेट इसको डिफाइन कर रहे हैं कि गुजरात में ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ब्लैक बक पहला नेशनल पार्क, दूसरा वन से वंशदा नेशनल पार्क, फिर गिरकर से गिरनार नेशनल पार्क, मर गई मतलब मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये चारों के चारों हमने यहाँ पे लोकेशन के साथ में, पहला नेशनल पार्क है ब्लैक बक नेशनल पार्क, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में सेकंड वंशदा नेशनल पार्क। वंशदा नेशनल पार्क बिल्कुल उसके साउथ में है, किसके, ब्लैक बक नेशनल पार्क के, और लास्ट पॉइंट पे है। ठीक है, इधर महाराष्ट्र स्टार्ट होगा तो महाराष्ट्र के ऊपर वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद गिरनार नेशनल पार्क, गिरनार नेशनल पार्क है हमारे पास यहाँ पे। लास्ट है हमारे पास मरीन नेशनल पार्क, तो मरीन नेशनल पार्क यहाँ है। क्लियर, तो ये चारों के चारों आपको लोकेशन के साथ पता होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए, इसमें कौन कौन से स्पीसीज है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं ब्लैक बक नेशनल पार्क की, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क में देखो इसके नाम में आ रहा है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक से आप याद रख सकते हो मैक्वीन, मैक्वीन। ठीक है, बस्टर्ड, मैक्वीन बस्टर्ड, आप याद रख सकते हो ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद गिरनार नेशनल पार्क, वंशदा में आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखने को नहीं मिलेगी। गिरनार नेशनल पार्क में आपको 2 स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली है एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायंस पहला, और दूसरा है स्ट्रिप्ड हाइनाज, स्ट्रिप्ड हाइनाज। दोनों याद रखने आपको, दोनों स्पीसीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरा मरीन नेशनल पार्क, जब मरीन नेशनल पार्क यहां पे देखो, इसकी लोकेशन यहां है, मतलब पूरा कोस्टल रीजन इसके पास है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगी कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स। ठीक है, अब ये तो हो गए इसमें स्पीसीज कौन कौन से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनसे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या इनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं वेलावदार नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क। आपसे पूछ लिया जाएगा वेलावदार नेशनल पार्क कहाँ है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क को ही वेलावदार नेशनल पार्क बोलते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो रीजन है ये सेमी एरिड ग्रासलैंड यहां पे पाया जाता है। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इनको, ग्रासलैंड के बारे में, सेमी एरिड क्या होता है वहां पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है सेमी एरिड ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं वंशदा नेशनल पार्क की, तो वंशदा नेशनल पार्क से अंबिका रिवर पास होती है, अंबिका, अंबिका रिवर। क्लियर, ठीक है। गिरनार नेशनल पार्क की बात करें
तो गिरनार नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको फैक्ट जो याद रखना है वो पहली तो रिवर, और वो रिवर है शत्रुंजी रिवर। शत्रुंजी रिवर जो यहां से पास हो रही है, नेशनल पार्क के बीचों बीच से पास हो रही है, ठीक है, शत्रुंजी रिवर। अब दूसरी चीज जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कमलेश्वर डैम। कमलेश्वर डैम, ये जो डैम है, ये जो डैम बना हुआ है, ये डैम गिरनार के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। लाइफलाइन फॉर गिर, ठीक है, गिरनार के लिए लाइफलाइन का काम करता है ये डैम। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इस नाम को याद रखना है, कमलेश्वर डैम, जो कि इससे रिलेटेड, गिरनार नेशनल पार्क से रिलेटेड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है। और लास्ट बात करते हैं मरीन आइलैंड के बारे में, मरीन नेशनल पार्क के बारे में। तो मरीन नेशनल पार्क, क्योंकि ये वाला जो रीजन है इसके बिल्कुल पास में एक आइलैंड प्रेजेंट है। मरीन नेशनल पार्क के पास एक आइलैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पिरोतन आइलैंड। पिरोतन आइलैंड, आपको ये नाम पता होना चाहिए। पिरोतन आइलैंड इसके पास में प्रेजेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये आपके सामने मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कुछ स्पीसीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। याद दोबारा से कर लीजिएगा इसको ट्रिक से। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। ठीक है, चारों नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।